Hey, hi, hello guys, how are you all? So today we're gonna start with the introduction to JavaScript. Okay, so हम ये समझेंगे कि JavaScript किस तरीके से बनाई गई, कौन बनाया JavaScript को, कब बनाया गया JavaScript को, क्या क्या उसके अंदर में चेंजेस आए, क्या इसका असली नाम JavaScript ही है या कुछ और है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं इन सभी के बारे में आज हम यहाँ आपके सामने बातचीत करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू JavaScript. सो जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन बेसिकली ब्रेंडन ईच ने किया था। ओके, सो ब्रेंडन ईच जो है वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय था। ठीक है, हमारे तुम्हारा जैसा रोज 9 to 5 जॉब करने वाला बेचारा साधारण मनुष्य, मीन्स एम्प्लॉय। सो ये जो एम्प्लॉय था, ये एम्प्लॉय नेटस्केप कंपनी का था। ठीक है, नेटस्केप एक कंपनी थी उस टाइम की, 1995 की बात थी। तो उस नेटस्केप कंपनी का ये एक नॉर्मल एम्प्लॉय था। अब क्योंकि एम्प्लॉय था तो उसके मैनेजर ने टास्क दिया था कि तुम्हें 10 दिन के अंदर में ही एक लैंग्वेज बनानी है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हुआ कि वर्क प्रेशर के अंदर में इसने क्या किया, 10 दिनों के अंदर में एक लैंग्वेज बना करके मार्केट को रिप्रेजेंट किया। और ये लैंग्वेज कहलाई जावास्क्रिप्ट। क्या इसका नाम स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट था? नहीं, इसका नाम स्टार्टिंग में मोचा था। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा गया। बट क्योंकि ब्रेंडन इस जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई की गई कि हम एक काम करते, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावास्क्रिप्ट रखते क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जावा से फेमिलियर है। ठीक है, अब क्योंकि लोग जावा से फेमिलियर है तो उनके लिए इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना या इस लैंग्वेज को प्रमोट करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू इसको अगर हम लाइव स्क्रिप्ट रखे, मोशा रखे या किसी दूसरे नाम से अगर हम इसको बुलाएं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम जावास्क्रिप्ट ही चुना, जस्ट टू मेक इट फेमिलियर और लुक साउंड सिमिलर टू लाइक जावा। ठीक है, बट इसका जावा के साथ दूर दूर तक क्या, पास पास से भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे लैंग्वेज में आपको जावा का कोई फ्लेवर नहीं मिलेगा। बट जस्ट बिकॉज इसका नाम सिमिलर है, जावास्क्रिप्ट इज वेरी मच सिमिलर साउंडिंग लाइक जावा, ताकि इसकी प्रमोशन बहुत इजीली कर सके और मार्केटिंग टीम ने इसका नाम इसीलिए जावास्क्रिप्ट रखा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली किस तरीके से बनाया गया। ठीक है, तो नेटस्केप का जो टीम था वो 1995 में ब्रेंडन ईच को एक टास्क देता है कि आपको एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज बनानी है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनानी है। नेटस्केप का एम ये था कि वेब पेजेस को डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाया जाए। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि यूजर इंटरेक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक है, और कोई भी नॉन प्रोग्रामर्स जो है वो भी इससे बहुत ही इजीली फेमिलियर हो सके। ठीक है, अब क्योंकि इसको जल्दी देना था सबमिट अपना टास्क को, अब क्योंकि मैनेजर ने कहा है भाई जल्दी सबमिट करना है, तो कोई भी एम्प्लॉय के ऊपर में एक प्रेशर तो रहता ही है। ठीक है, तो सिमिलर प्रेशर था ब्रेंडन ईच को भी उस टाइम पर, और उसने ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में बना करके दी थी। ठीक है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि माइक्रोसॉफ्ट को compete करना है। ठीक है, उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर था उस ब्राउजर को डायरेक्टली compete करना था। ठीक है, तो नेटस्क्रिप्ट को क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट से टफ कंपटीशन मिल रहा था और उनको जल्दी में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए थी जो कि वेब ब्राउजर्स में डायरेक्टली रन हो सके, तो इन्होंने इन्होंने क्या किया, ये टास्क ब्रेंडन ईच को दी और ब्रेंडन ईच ने 10 दिन के अंदर में एक लैंग्वेज बना करके दे दी। अब ऑब्वियस बात है कि अगर कोई लैंग्वेज 10 दिन के अंदर में बन रही है तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली वो लैंग्वेज बन गई होगी, उसमें हजारों लाखों गलतियां होंगी। और वो गलतियां ही आज के डेट में जावास्क्रिप्ट की एम्बिग्यूटी एरर्स है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, अब ब्रेंडन एच ने सी सी प्लस प्लस जावा से इंस्पिरेशन ली और एक कॉकटेल लैंग्वेज बना दी। ठीक है, मतलब उसमें कुछ पार्ट आपको सी प्लस प्लस के जैसा फ्लेवर जैसा दिखता हुआ मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि ये सी प्लस प्लस के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो जावा के साथ फेमिलियर है। ठीक है, तो उसने एक ऐसा सिंटैक्स बनाया जो फेमिलियर है सी प्लस प्लस के साथ, जावा के साथ। ठीक है, और इस तरीके से उसने एक इजी टू यूज लैंग्वेज मार्केट में ला करके छोड़ दी। अब 10 दिन में क्रिएटेड कोई भी लैंग्वेज एक इतनी आसान लैंग्वेज तो हो नहीं सकती थी। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो एक एरर फ्री लैंग्वेज तो हो नहीं सकती थी। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर में बहुत सारी ऐसी एरर्स है। ठीक है, और इन एरर्स को एक अलग तरीके से जावास्क्रिप्ट ट्रीट करता है। ठीक है, जिसको वो एक्सेप्शन कह रहा होता है। ठीक है, क्या जो आपका इन जितने भी आपके पास रिएक्शंस होंगे। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री के टाइम पे आपने रिएक्शन सुने होंगे, तो रिएक्शंस में इतने ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं है जितना जावास्क्रिप्ट के अंदर में एक्सेप्शंस आ जाती है। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट उसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस है।
ट्रिपल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू के बीच में आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, एरे एरे के साथ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। मतलब इस तरीके की बहुत सारी एक्सेप्शंस जो है ये जावास्क्रिप्ट अपने अंदर में होल्ड रखती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और मार्केट को हम समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, एक कहलाती है आपका सर्वर साइड लैंग्वेज और एक कहलाती है आपका क्लाइंट साइड लैंग्वेज। ठीक है, सर्वर साइड लैंग्वेज का मतलब होता है वो सारी लैंग्वेज जो बैकएंड ट्रांजैक्शंस रोल ये सारी चीजें हैंडल कर रहा होता है। जैसे कि आपके पास जावा हो गई, आपके पास जैंगो हो गया। ठीक है, जैंगो तो चलो एक फ्रेमवर्क है, बट पाइथन हो गया। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके पास ASP.NET होगी। इस तरीके की जितनी भी आपके पास लैंग्वेजेस है, यानी कि सी हैश। ठीक है, इस तरीके की जितनी भी लैंग्वेजेस है मार्केट में, जो भी लैंग्वेजेस रिलीज की गई है, मोस्टली वो सारी लैंग्वेजेस बैकएंड टेक्नोलॉजी पर काम करती है। बट जावास्क्रिप्ट एक ऐसी स्टैंड अलोन लैंग्वेज हुआ करती थी, या आज भी आप देखो तो वो एक स्टैंड अलोन लैंग्वेज हुआ करती है, जो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे ज्यादा फोकस करके बनाई गई थी। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट 1995 में जब शुरू हो रही है और आज के डेट यानी कि 2025, आज जो इतना बड़ा जो टाइम लैप्स है, इसमें जावास्क्रिप्ट ने फुल फ्लेज एक फुल स्टैक एप्लीकेशन यानी कि मर्न स्टैक, मीन स्टैक या नेक्स्ट जेएस इस तरीके की चीजों को इंट्रोड्यूस किया। और ये जर्नी किस तरीके से रही होगी, यही पूरी चीज हम आज के पूरे क्लास में समझ रहे होंगे कि वहां से यहाँ तक का सफर कैसे रहा होगा इस पूरे जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ने सबसे पहली चीज जो फेस करी या सबसे पहली चीज जो उसको समझ में आई इन द ईयर ऑफ 2015, या उससे पहले की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों को हम एक बार टाइमलाइन के साथ देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो 1997 में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोल सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्टैंडर्डाइजेशन बनाई जाती है। ठीक है, उस स्टैंडर्डाइजेशन का नाम कहलाता है ECMAScript। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के इन्वेंशन के बाद क्योंकि लोग अलग अलग ब्राउजर्स में जावास्क्रिप्ट को रन करवा रहे थे, अब हर ब्राउजर अपने तरीके से जावास्क्रिप्ट को रन करवा रहा था। इससे कोड का कंपैटिबिलिटी इशू होने लग गया। ठीक है, एक ब्राउजर में कोड चल रहा है तो दूसरे में नहीं चल रहा है, इस तरह की चीजें लोग फेस करना स्टार्ट किए। तो एक संगठन बनी 1997 में, और उस संगठन का नाम रखा रखा गया है ECMAScript। ठीक है, अब ये जो ECMA है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मैं जिस तरीके की सिंटैक्स बोलूंगा या जो मेरे रूल्स है उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो जावास्क्रिप्ट एक इम्प्लीमेंटेशन है जो वेब ब्राउजर्स को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ECMAScript बेसिकली एक स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है, एक स्पेसिफिकेशन है कि पर्टिकुलर चीज ऐसे ही होनी चाहिए जैसे मैंने कहा है। ठीक है, यानी वो सिंटैक्सेस ऐसे ही लिखे जाने चाहिए। तो मार्केट में जो अपना ECMAScript है, इसको 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें फर्स्ट वर्जन ऑफ द ECMAScript जो है ये रिलीज हुई। तो जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल स्टैंडर्ड बन गया। अब क्योंकि इसका नाम ECMAScript था, बट लोग ज्यादा फेमिलियर थे जावा कीवर्ड से, तो इन्होंने जावास्क्रिप्ट ही रखा, इसका नाम चेंज नहीं किया। बट 2009 में इन्होंने और भी चेंजेस किए, जिसमें उन्होंने ECMAScript 5 रिलीज किया। और उस चेंजेस में उन्होंने जेसन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, स्ट्रिक्ट मोड जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, एरे के मेथड्स, इन सारी चीजों को इन्होंने धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। बट जो सबसे मेजर चेंजेस हुए वो ECMAScript के अंदर में 2015 में हुआ, जहां पर लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, क्लासेस, प्रोमिसेस, टेम्पलेट लिटरल्स, इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है मार्केट में लाई गई या इंट्रोड्यूस कराया गया। और यहाँ से जावास्क्रिप्ट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बनना शुरू होती है, यानी कि वनीला जावास्क्रिप्ट से हट के जावास्क्रिप्ट चाहती है कि अब मैं एक फ्रंट एंड लैंग्वेज ना रह करके पूरा गेम खेलूं, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को संभालूं। और यहाँ से वर्ड जो है ना, फुल स्टैक एप्लीकेशन, ये वर्ड आना शुरू हुआ। इससे पहले लोग फुल स्टैक एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे थे, लोग या तो फोकस थे बैकएंड पे, लोग या तो फोकस थे फ्रंट एंड पे। फुल स्टैक वर्ड जो है, ठीक है, ये फुल स्टैक वर्ड आया ही आपके 2016 के बाद, जब ECMAScript पिक्चर में आती है। तो क्यों ECMAScript नाम पड़ा, क्योंकि ECMAScript बेसिकली यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इन पूरे वर्ड का ये मतलब है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, और इन्होंने क्योंकि जावास्क्रिप्ट के सारे सिंटैक्सेस, रूल्स, रेगुलेशंस ये बनाए, तो इसका नाम ECMAScript था। बट लोगों ने इसका नाम एक्सेप्ट नहीं किया, इसको जावास्क्रिप्ट ही रहने दिया। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट नोडजेस बनाते समय किस तरह से C++ के कॉन्सेप्ट्स का यूज करती है, और कैसे करके वो स्टैक कॉन्सेप्ट और इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं इसको लेते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो समझो क्या है कि जब आपका जावास्क्रिप्ट C++ के कॉन्सेप्ट्स यूज करना स्टार्ट किया, और उसके यूज करते हुए उसने क्या किया, नोडजेस को पिक्चर में लेकर के आता है। ठीक है, अब C++ के पास कुछ चीजें थी। ठीक है, अब वो सारी चीजें क्या थी, सिंक्रोनाइज्ड कोडिंग थी। ठीक है, अब ये जितनी भी सिंक्रोनाइज्ड कोडिंग वाली चीजें हो जाती है, ये सारी चीजें यहाँ से
वो सीखता है, किसके थ्रू, सी प्लस प्लस के थ्रू, एंड देन उसके ऊपर ओवर द लैप ऑफ दैट वो स्टार्ट करता है असिंक्रोनस पार्ट। मतलब उसको पता चलता है कि नॉन ब्लॉकिंग आईओ बनाना है, आईओ को नॉन ब्लॉकिंग बना करके मैं स्टार्ट करूंगा। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट क्या होता है ना, वेट होता है। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन के कॉल होने पर जो प्रेजेंट फंक्शन रन हो रहा है ना वो वेट हो जाता है, और जो नेक्स्ट फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब प्रेजेंट फंक्शन जब वेट हो रहा होता है तो उस प्रेजेंट फंक्शन को हम क्या करते हैं ना, स्टैक के अंदर में पुश करवा देते हैं, और जो हमारे पास जो नया फंक्शन स्टार्ट हुआ है वो नया फंक्शन हम स्टार्ट करते हुए फंक्शन को चला रहे होते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ने कहा कि क्यों मैं इस तरीके की चीजें कर रहा हूं, और मैं इसके जगह पे एक नॉन ब्लॉकिंग आईओ आर्किटेक्चर जो है इसको पिक्चर में लेकर के आता हूं कि मेरा आईओ रुकेगा नहीं फॉर एनी फंक्शन कॉल, अगर वो फंक्शन कॉल एक हद से ज्यादा का टाइम ले रही है। ठीक है, और उसने क्या किया, इस तरह से एक नॉन ब्लॉकिंग आईओ, और उसी का नाम नोड जेएस जो है इसको पिक्चर में लेकर के आया, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसको मार्केट में उसने इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ से उसने सी प्लस प्लस से बहुत सारी चीजें जो है वो सीखना शुरू किया, उसके तरीके कह सकते हो, या उसके जो मेथोडोलॉजीज है, या आप ये भी मान लो कि ऊप्स कॉन्सेप्ट के जो मेथोडोलॉजीज है, ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट के मेथोडोलॉजीज को ये यहाँ पर गवर्न करते हुए सीखती है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप कोर्स में आगे सीखते जाओगे, या अपने करियर में अगर आप जावास्क्रिप्ट को ढालते हो, तो आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस के ऊपर ही गवर्न करती हुई बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ईयर वाइज जावास्क्रिप्ट का इवोल्यूशन लिस्ट है। तो सबसे पहले 1995 में ब्रेंडन ईच को टास्क मिला जावास्क्रिप्ट बनाने का, 10 दिन के अंदर में बंदे ने जावास्क्रिप्ट बना दी। 1997 में ECMAScript बैठी, जिसमें सबसे पहले उसका स्टैंडर्डाइजेशन बनाया गया। 1999 पे ECMAScript का थर्ड वर्जन रिलीज होता है, जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन, स्ट्राइक कैच, इस तरीके की चीजें जो है ये ला करके खड़ा करती है। ECMAScript 5 जो है 2009 पे इंट्रोड्यूस हुई, और उसमें आपने बहुत सारी नए नए फीचर्स जैसे कि जेसन हैंडलिंग, स्ट्रिक्ट मोड और अरेंज मेथड्स जो है इनको आप पिक्चर में लेकर के आते हो। और 2015 जो एक मेजर चेंजेस होती है, ठीक है, यहाँ से वर्ल्ड इंट्रोड्यूस होता है मर्न स्टैक से। या आप ये कह सकते हो कि मर्न स्टैक की जो जर्नी है, या जो मीन स्टैक की जर्नी है, जो नेक्स्ट जेएस है, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये पूरा का पूरा जो डोमेन है ये यहाँ से शुरू होना शुरू होता है। ठीक है, तो आज की डेट पे जो आप रिएक्ट पढ़ रहे हो, या आज की डेट पे जो आप नेक्स्ट.जेएस पढ़ रहे हो, ये पूरा पिक्चर जावास्क्रिप्ट 2015 से 15 ऑनवर्ड शुरू करती है। ठीक है, इन सभी को समझने के लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आज आप कह रहे हो कि हाँ मार्केट बूम कर रहा है मर्न स्टैक पर, मीन स्टैक पर, नेक्स्ट.जेएस पे, तो इन सभी से पहले जो सबसे ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। क्योंकि कल के डेट पे हो सकता है कि कुछ और नई टेक्नोलॉजी आ जाए, बट जावास्क्रिप्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने आप को ना इस पूरे टेक वर्ल्ड में इस तरीके से एस्टेब्लिश कर चुकी है कि आप उसको निकाल के नहीं फेंक सकते। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस ही हुई थी एक फ्रंट एंड लैंग्वेज की तरह। अब एक फ्रंट एंड लैंग्वेज जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है, जो HTML CSS के साथ इस तरीके से इंटीग्रेटेड है वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अंदर में कि उसको आप बाहर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसको इतना तो पता था कि मैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा हाईली गवर्न लैंग्वेज हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से एक बैकएंड लैंग्वेज बन जाऊं, या किसी तरीके से मेरे को एक बैकएंड टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो एक लैंग्वेज पर ही डिपेंड करके आप पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। और इस तरह से ही जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, सी प्लस प्लस का मदद लिया, कंपाइलर समझा, इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंसेस देखे, फिर उसके बाद जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग आईओ सिस्टम, सिंक्रोनाइजेशन, असिंक्रोनाइजेशन, कॉल बैक्स, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अपन ने जावास्क्रिप्ट के अंदर में ये देखना होगा कि एक फंक्शन कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। अगर इस फंक्शन के अंदर में मैं n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ तो उसको हैंडल करना, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, इस तरीके की मल्टीपल चीजें जो है जावास्क्रिप्ट अपने अंदर में इंट्रोड्यूस करवाती है। और जैसे जैसे वो इंट्रोड्यूस करवाते जाती है वैसे वैसे वो एक बैकएंड टेक्नोलॉजी के अंदर में शिफ्ट होना स्टार्ट करती है, और यहाँ से सर्वर साइड रेंडरिंग जो है ये पिक्चर में आती है। ठीक है, यहाँ से वो ये समझती है कि किस तरीके से मुझे डीएसए के कॉन्सेप्ट्स को पिक्चर में लेकर के आना है। बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि डीएसए कहाँ यूज हो रहा है। डायरेक्टली डीएसए कहीं पर भी यूज नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, डीएसए का यूज आप वहां पे करते हो जहां पे आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि HTML। वो HTML एक
स्ट्रक्चर्ड लेआउट है, उस स्ट्रक्चर्ड लेआउट को समझने के लिए आपको ट्री डायग्राम पता होना चाहिए कि ट्री डायग्राम किस तरीके से काम करता है, बाइनरी ट्री का हाइट क्या है। तो बाइनरी ट्री के बेसिस से आप क्या कर सकते हो, एमएरी ट्री को समझ सकते हो। ठीक है, उस एमएरी ट्री में अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूं तो एक लीफ नोड में चेंज करने से कितनी पूरी की पूरी ट्री में चेंजेस हो रहे हैं, इस तरीके की चीजों को हटाया गया इसके डिफ एल्गोरिदम के थ्रू जो आपके रिएक्ट के अंदर में है। ठीक है, तो यहाँ से जो जावास्क्रिप्ट की जो पूरी की पूरी लाइब्रेरीज है ना, वो धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू होती है। बहुत सारे नए नए चीजें, फीचर्स मार्केट में आना शुरू होता है। एफसीपीज के बारे में हम समझते हैं कि फर्स्ट आपका कंटेंटफुल पेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप ये समझते हो कि कैसे करके आपका जो जावास्क्रिप्ट है ये एक बैकएंड लैंग्वेज बेसिकली अपने आप को एस्टैब्लिश करती है। और यहाँ से नेक्स्ट जेएस जो है ये डोमेन स्टार्ट होता है कि कैसे मैं इंस्टेड ऑफ सर्विंग द कंप्लीट थिंग इन माय ब्राउजर, कैसे मैं उस चीज को पहले ही हैंडल कर लूं अपने सर्वर के अंदर में, और मुझे उतना पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट दिखने को मिले जितना पार्ट ऑफ द थिंग्स विदाउट जावास्क्रिप्ट चल रही है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट होती है। बट ये सारी चेंजेस शुरू होते हैं 2015 के बाद ही, उसके पहले नहीं हो रहे होते हैं। यानी नेक्स्ट.जेएस कोई बहुत पहले आई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत रिसेंट टेक्नोलॉजी है। रिएक्ट कोई बहुत पहले की टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत रिसेंट टेक्नोलॉजी है। तो आप ये समझिए कि जावास्क्रिप्ट ने कैसे पूरे के पूरे मार्केट को खा लिया। चाहे वो ASP.NET का मार्केट हो, चाहे वो जावा का मार्केट हो, चाहे वो पाइथन का मार्केट हो, चाहे वो एक PHP जैसे टेक्नोलॉजीज का मार्केट हो, इस पूरे मार्केट में जो आज के डेट में सबसे ज्यादा इंटरनेट में स्प्रेड लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं ये जावास्क्रिप्ट ही है। So I will not suggest you to go for MERN stack, to go for mean stack, to go for Next.js, but I'll suggest you to learn JavaScript, अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट, उसके हर की फीचर्स को समझिए। होस्टिंग क्या होता है, क्लोजर्स क्या होती है, लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, फंक्शन के अंदर में कैसे करके फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं, इस तरीके के मल्टीपल चीज़ों के ऊपर आप काम कीजिए। जब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी ना, तब जाकर के आप समझ सकते हो कि मर्न स्टैक में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। तब आपको शायद रिडक्स समझ में आ सके, वरना जॉब मिलना इज अदर थिंग। और एक जो प्रॉपरली चीज़ें समझ में आने वाली चीज़ है ना, वो आपको आ ही नहीं सकती है। ठीक है, अनलेस अनटिल कि आप जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से कवर अप करते हो। आपको ऑब्जेक्ट समझना चाहिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट समझना चाहिए। आपको पता चलेगा कि जेसन और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल के अंदर में स्टोर किया हुआ है, तो वो जेसन में वो चीज़ नहीं होगी। एक ऐसा टाइप जहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है उसके जैसा दिखने वाला, ठीक है, एक नोटेशन इस जेसन नोटेशन। तो ये जो पूरी की पूरी पिक्चर है ना, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और तभी शायद आपको रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, नोड, एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, तो वेस्ट योर टाइम इन जावास्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप रिएक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों यूज़ करना है। आपके पास रिडक्स आएंगी, उसकी सिंटैक्सेस। देखो, थियोरेटिकली तो बहुत सारे नए नए सिंटैक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, बट वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोर जावास्क्रिप्ट के अंदर में ही छुपी हुई है। ठीक है, तो लर्न, गिव योर टाइम, योर कंप्लीट एफर्ट इन लर्निंग जावास्क्रिप्ट। क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आती है, सो डेफिनेटली आपको कोई भी फ्रेमवर्क समझ में आता है। ठीक है, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही समझ में नहीं आती, सो आप कितना ही ट्राई कर लो, आपको कोई फ्रेमवर्क समझ में नहीं आएगा। आपके लिए बस वो एक लगेगा कि हाँ ठीक है, ऐसे काम होता है, ऐसे काम कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको आप सफ़र करोगे। ठीक है, आपको जॉब मिल तो जाएगी, बट जॉब के अंदर में आप सफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, तो फास्ट लर्निंग मत करो, जावास्क्रिप्ट को टाइम दीजिए। ठीक है, एंड डोंट गो फॉर वन शॉट वीडियो ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको टाइम दीजिए, उसके अंदर में डीएसए कीजिए, उसके अंदर में हर एक डेटा को निकालने की कोशिश कीजिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से निकल सकता है, इन सभी के ऊपर में काम करो, एंड यू विल गेट अ नाइस, यू कैन से दैट हैंडसम जॉब इन योर हैंड फ्रॉम द नेक्स्ट, यू कैन से दैट 2 months और 3 months, अगर आप अच्छे से जावास्क्रिप्ट के ऊपर में टाइम देते हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, मेरा लिंक्डइन अकाउंट आपके साथ शेयर्ड है, आप मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हो, प्रज्वल द। ठीक है, एंड माई गिटहब आई डी इज ऑल्सो बीन लिंक विद द इंटरनेट, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एनी वेयर। ओके, बट ऐसा नहीं कि रात को कॉल कर रहे हो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।